देवगडकर या मॅच वरती दोन्ही टीमचं भवितव्य असेल। जो संघ जिंकेल तो पुढील फेरीत प्रवेश करेल, परंतु इथे जो संघ पराभूत होईल त्याला मात्र घरचा रस्ता दाखवण्यात येईल। पहिला चेंडू ओव्हर क्रमांक 1 मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं वैल षटक मिस्टर प्रवीण गाडी स्ट्रायकिंग एंडला पंचांचा सिग्नल येतोय। इथे मॅच ऑन होते पुन्हा एकदा अवि देवगडकर। पहिला चेंडू कव्हरला दिशा दिली आहे, मिड ऑनचा क्षेत्ररक्षक अप्रतिम आणि इथे मात्र माघारी परतावं लागेल। पहिला गडी बाद होतोय, प्रवीण गाडी इथे धावचित होतोय। अवि देवगडकरने इथे चांगली गोलंदाजी केली, मिड ऑनला चांगलं क्षेत्ररक्षण संकेत देवगडकरने केले आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण केल्यानंतर तितकीच चांगली फेकी केली आहे आणि इथे नॉन स्ट्राइक एंडला प्रवीण गाडी बाद होतोय। टीमला बसलेला पहिला हादरा, टीमची धावसंख्या 1-0 धावचित झालाय। 1-0 DRCC जामसंडे विरुद्ध पंचशील देवगड अशी लढत। पुन्हा एकदा टीम मीटिंग चालू आहे। पंचशील देवगड दोन्ही टीमला ही मॅच भरपूर महत्वाची आहे, कारण ही मॅच जिंकायची आहे दोन्ही टीमला, त्यामुळे पैसा वसूल मॅच असेल। शेवटच्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच नक्कीच रंगेल। नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय। प्रणित सावंत येतोय, मॅन फ्रॉम भटवाडी जामसंडे या परिसरातला हा खेळाडू। प्रणित सावंत आणि त्याच्या अगेन्स्ट गोलंदाजी करताना अवि देवगडकर। मोठा फटका सजवलाय, पायचा लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक अंदाज चुकलाय, परंतु इथे पहिल्या अटेम्प्टला देवगडकरने झेल पकडला होता, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्टला इथे झेल सुटलाय। राहुल तिथे आहे आणि त्याने हा झेल सोडलाय। कॅच विन मॅच म्हटलं जातं, दोन्ही टीमला महत्वाची ही लढत आहे। जो संघ जिंकेल तो पुढील फेरीत प्रवेश करेल, परंतु जो संघ या स्पर्धेमध्ये पराजित होईल तो संघ या स्पर्धेतून बाद होईल आणि त्यासाठी ही लढत। मोठा फटका सजवलाय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने, नो मॅन्स लँड मध्ये वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे जातोय। प्रणित सावंतच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार येतोय। टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल, धावसंख्या वाढते। 5-1 DRCC जामसंडे या टीमची धावसंख्या। पहिला ओव्हरचा खेळ चालू आहे। प्रवीण गाडी धावचित झालाय, त्यानंतर मात्र सूत्र सांभाळली आहेत। पारस नलावडे असेल, प्रणित सावंत असेल। प्रणित सावंतने हल्ला चढवलाय अवि देवगडकरच्या गोलंदाजीवरती। 1-5 अशी परिस्थिती आहे। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं वैल षटक अवि देवगडकर ओरते विकेट। चांगला चेंडू शप्पल झाला, यष्टीरक्षक मिस झालाय, तोपर्यंत त्याचा फायदा उठवलाय गलीच्या दिशेने अमित चिंदरकर, तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाईल। बाईचा सिग्नल येतोय पंचांचा, टीमची धावसंख्या वाढते 6-1। सुरुवात चांगली करावी लागेल। प्रवीण गाडी सारखा दिग्गज बॅटर इथे धावचीत झालाय, त्यानंतर जबाबदारी पारस नलावडे प्रणित सावंत या दोन बॅटवरती असतील। अवि देवगडकर चांगला चेंडू कव्हरला दिशा देण्याचा प्रयत्न, फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय इथे अवि देवगडकर। स्वतःच्या गोलंदाजीवरती निर्धाव चेंडूची सांगता होते। पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं वैल षटक आता इथे पाहायला भेटतोय। 30 यार्ड सर्कल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय पंचशील देवगड टीमच्या माध्यमातून। फुलर लेनचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून हवाई सफर करतोय चेंडू, वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे की षटकार। तिथे आयोजक आहेत आमचे संयोजक, ते सिग्नल करतील या चेंडूवरती। यस, चौकार जातोय। 4 धावा ऍड केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये। टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल। स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून हवाई सफर केलाय चेंडूने आणि इथे सीमारेषा पलीकडे पारस आणि प्रणित अशी जोडी आहे। पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1-10 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या आहेत। DRCC जामसंडे या टीमने पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय। अवि देवगडकर ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना 1-10 अशी परिस्थिती आहे। नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल होईल।
शाहिद हुलसेकर येतोय, युवा गोलंदाज, भरपूर सामन्यांचा अनुभव नाहीये, परंतु सकाळच्या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी करून गेलाय शाहिद. राऊंड विकेट मारा करेल आणि त्याच्या अगेन्स्ट खेळण्यासाठी प्रणित सावंत स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर दिसेल आपल्याला. शाहिदच्या विरोधात इथे बॅटिंग करण्यासाठी पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. 1-10 अशी परिस्थिती आहे. DRCC जामसंडे या टीमची. टॉस हारलाय, पहिल्यांदा बॅटिंग करताना दिसतोय. मॅन फ्रॉम बटवाडी जामसंडे या परिसरातला खेळाडू. चांगला चेंडू कव्हरला दिशा दिली आहे, पायचा डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत दीपेश चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. वन बाउंड चेंडू पकडलाय, तोपर्यंत यष्टीरक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. फेकी चांगली आहे, यष्टीरक्षकाने चांगला कलेक्ट केलाय. तोपर्यंत एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. पारस नलावडे भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळतोय, यंगस्टार देवगड मधून खेळताना दिसलाय काही वर्षापूर्वी, परंतु आज DRCC जामसंडे या टीम मधून खेळताना दिसतोय. मध्यंतरीच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये स्थायिक झाला होता, परंतु आता पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवलाय, परंतु इथे फटका फसलाय. संकेत येतोय चेंडूच्या खाली, त्या झेल सुटलाय पहिल्या दुसऱ्या अटेम्प्टला आणि इथे पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. आज भरपूर स्टार पारस नलावडेच्या बाजूने असतील. पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या अटेम्प्टला झेल सुटला संकेतचा, परंतु तितकी चांगली फेकी केली, धावचीत झाला असता, परंतु इथे मात्र यष्टीरक्षक स्वतः कॅप्टन इथे रोशन बीट झाला आणि त्याचा फायदा उठवला. डेंजर झोनला दिसत होता पारस नलावडे, परंतु इथे चेंडू हातातून निसटला आणि इथे सेफ राहिलाय पारस नलावडे. टीमची धावसंख्या वाढते, 13-1 अशी परिस्थिती आहे. बॅटर तयार, पुन्हा एकदा पॉइंटला दिशा दिली आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळण घेतलंय, चेंडू सीमारेषा पलीकडे जाईल आणि या चेंडूवरती चौकार प्राप्त केलाय. एक जीवदान प्राप्त केलंय पारस नलावडेने आणि त्याचा फायदा उठवलाय. शाहिद हुलसेकर आक्रमण चढवलंय. टीमची धावसंख्या वाढेल चौकाराच्या सहाय्याने. या खेळपट्टीचा विचार केला, या मैदानाचा विचार केला तर आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. ज्यावेळी टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अगदी वेगाने ड्राईव्ह होतो आणि त्यामुळेच की काय इथे सिंगल डबलवरती भर दिल्या गेल्याने भरपूर धावा जमू शकतील, परंतु सातत्याने इथे मोठे फटके सजवले जात आहेत प्रत्येक टीमच्या खेळाडूकडून. शाहिद पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कूर, भरपूर लांब लचक रनअप घेऊन राऊंड विकेट मारकले. पारसला चांगला चेंडू मिड विकेटला, खाली क्षेत्र आहे, पायचा आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने, डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, तोपर्यंत चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषा पलीकडे जातोय. अगदी काऊ कॉर्नर वरून हा क्षेत्ररक्षक धावत आला मिड विकेट पर्यंत, शेवटच्या क्षणाला चेंडू अडवला, परंतु चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. 4 धावा 2 चेंडूवरती. इथे चांगली बॅटिंग करतोय पारस नलावडे, जीवदानाचा फायदा उठवलाय. या 2 चेंडूवरती 2 चौकार, शाहीदच्या गोलंदाजीवरती आक्रमण चढवलंय. टीमची धावसंख्या 1-21. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला, 10 धावा होत्या. पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते 1-21 अशी परिस्थिती आहे. DRCC जामसंडे या टीमची धावसंख्या. प्रवीण गाडी लवकर बाद झाल्यानंतर पारस नलावडे, प्रणित सावंत या 2 खेळाडूंनी जबाबदारी सांभाळली आणि पारसने इथे हल्ला चढवायला सुरुवात केली आहे. एक जीवदान त्याने प्राप्त केलंय आणि शाहिदवरती हल्ला चढवलाय. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1-21. मॅच थांबवायची आहे जरा. 5 चेंडू झालेत अंपायर.
तोपर्यंत या ठिकाणी आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती मान्यवर उपस्थित आहे, त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी विनंती करतोय आनंदजी जाधव यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मी विनंती करतोय शेखरजी केळुसकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान होतोय. केंद्र प्रमुख तालुका स्कूल देवगड सन्माननीय आनंदजी जाधव यांचा या ठिकाणी आगमन झालं आणि त्यांचा आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान होतोय शेखरजी केळुसकर यांच्या शुभ हस्ते. वेलकम सर या ठिकाणी. त्यानंतर रवींद्र कोयंडे यांना विनंती करतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आमचे मान्यवर सन्माननीय सचिनजी जाधव यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर सुजयजी जोशी यांना विनंती करतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती मान्यवर अमितजी ठाकूर हे उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान होतोय. सुजयजी जोशी यांच्या शुभ हस्ते. वेलकम सर या ठिकाणी आपला बहुमूल्य वेळ दिलात आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण उपस्थित राहिलात, तुमचं सहर्ष स्वागत. जाऊया मैदानावरती. अवी देवगडकर येतोय. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्ड वरती 1,22 धावा. अवी देवगडकर स्ट्रायकिंग एंडला पारसच्या विरोधात इथे चांगला चेंडू कव्हरला दिशा दिली आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचा दीपेश इथे डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. फेकीपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, धावचीचा धोका आणि इथे अपील आहे. पंचाने बोट आकाशात केलंय म्हणजेच काय OUT आउट. पारस नलावडेला माघारी परतावं लागेल. दीपेशने चांगली फेकी गेली. इथे नॉन स्ट्राईक एंडला अवी देवगडकर होता आणि त्याने सुद्धा स्ट्राईकला इथे बरोबर कोची काढली आहे म्हणजेच काय नेम धरून त्रिफळ चित केले. या ठिकाणी धावबाद झालाय पारस नलावडे. टीमला बसलेला दुसरा आद्रा. टीमची धावसंख्या 2,23. पारस नलावडेचा विचार केला तर त्याने आतापर्यंत चांगली धावसंख्या केली आपल्या टीमसाठी. 17 धावांचं योगदान दिलंय. 9 चेंडूंचा सामना केला, 17 धावांचं योगदान दिलंय. 3 चौकार त्याच्या इनिंग मध्ये पेश केले गेले. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. सुहास तांबे जातोय नवीन बॅटर सध्या. जामसंडे परिसरातील हा अष्टपैलू खेळाडू ज्याने भरपूर वर्ष क्रिकेटची सेवा केली आहे, भरपूर वर्ष क्रिकेटवरती अधिराज्य गाजवलंय आणि भरपूर वर्ष आपल्या गावचा संघ देवगड परिसरामध्ये खेळताना दिसलाय सुहास तांबेच्या माध्यमातून. परंतु आज स्वतः DRCC जामसंडे टीमचा खेळाडू आहे. स्ट्रायकिंग एंडला इथे पाहायला भेटेल. पारस नलावडे बाद झालाय, 17 धावांचं योगदान दिलंय. सुहास पहिला चेंडू सन्मान दिलाय, हलक्या हाताने स्टेअर केलाय 38 सर्कल मध्ये, चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत एकच धाव सुहास तांबेच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. शाहिदने कमबॅक केलंय. अवी देवगडकर ओव्हर क्रमांक 3 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. प्रणित सावंत अष्टपैलू खेळाडू आहे, सळसळत रक्त आहे, मोठे फटके मारण्यात पट्टाईत आहे, परंतु आतापर्यंत रोखलंय शाहिदने. परंतु अवी गोल येतोय. इथे मात्र शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि बाद होतोय. टीमला बसलेला हा तिसरा आदरा. अवी देवगडकरच्या बॅट गोलंदाजीवरती इथे शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे कुठेतरी बॅटर बीट झालाय. तोपर्यंत चांगलं यष्टीरक्षण केलंय आणि इथे प्रणित सावंत माघारी परततोय. टीमला बसलेला तिसरा आदरा म्हणावा लागेल. टीमची धावसंख्या 3,24 अशी परिस्थिती आहे. 3,24 DRCC जामसंडे टीमची. सध्या तुम्ही पाहताय तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 पंचशील देवगड विरुद्ध DRCC जामसंडे यांच्यामध्ये ही लढत पाहायला भेटते. टॉस जिंकलाय पंचशील देवगड या टीमने. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. आतापर्यंत तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. 3 गडी गमावलेत. 3,24 अशी परिस्थिती आहे. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय रोशन वडपकर. टीमचा कॅप्टन, टीमचा नेता रोशन वडपकर. स्ट्रायकिंग एंडला नॉन स्ट्राईकला सुहास तांबे.
हे दोन बॅटर दिसतील आणि त्याच्या विरोधात अभि देवगडकर. हे खेळाडू देवगडचे याच मैदानावरती सातत्याने खेळताना दिसलेत आणि त्यामुळेच प्रत्येकाचे खेळ इथे पाहायला भेटत आहेत. अभि देवगडकर चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केला. एक्स्ट्रा कव्हरला दीपेश आहे त्या ठिकाणी. ऑल ऑन द कार्पेट चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय दीपेशच्या माध्यमातून. तोपर्यंत इथे रोशन एका धावेने खातं खोलतोय. टीमची धावसंख्या 1 पुढे जाईल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही सध्या पाहताय सुहास तांबे. भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळतोय. भरपूर वर्ष जामसंडे DRCC या नावाने संघाने खेळताना दिसलाय हा खेळाडू. आता मात्र चांगला चेंडू ऑल ऑन द कार्पेट चेंडू. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक येईल त्या ठिकाणी. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मधून होतंय. तोपर्यंत यष्टीरक्षक मिस झालाय परंतु दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. इथे नकार दिलाय रोशनने. एकच धाव. टीमची धावसंख्या 1 पुढे जाते. पंचशील देवगड विरुद्ध DRCC जामसंडे ही लढत सध्या मैदानावरती चालू आहे आमच्या SMG हायस्कूल देवगडच्या मैदानावरती. पुन्हा एकदा बॉलर तयार असेल अभि देवगडकर. ओव्हर द विकेट पंचांच्या उजवीकडून स्ट्रायकिंग एंडला टीमचा कॅप्टन मोठा नेता. मोठा फटका सजवण्याच्या प्रयत्नात थर्ड मॅनच्या दिशेने संकेत येतोय चेंडूवरती. तोपर्यंत अमितने ताबा मिळवलाय चेंडूवरती. 30 सर्कलच्या किंचित बाहेर चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. एकच धाव ऍड केली जाते आणि इथे 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 3ला 27 अशी परिस्थिती आहे. DRCC या टीमची धावसंख्या 3ला 27. आस्किंग रन रेटचा विचार केला तर 6.75च्या सरासरीने खेळताना दिसतोय DRCC जामसंडे हा संघ. 27 धावा. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. नवीन गोलंदाज मिस्टर वेदांत सावंत येतोय आणि त्याच्या विरोधात टीमचा कॅप्टन रोशन वडपकर. चांगला चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह बॉलर टू बॅक ड्राईव्ह म्हणावं लागेल. इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये. एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. चांगली फेकी इथे पाहायला भेटते. टीमची धावसंख्या वाढते. 28ला 3 अशी परिस्थिती आहे. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. DRCC जामसंडे विरुद्ध पंचशील देवगड या चालू सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो थेट पुढील फेरीत प्रवेश करेल. परंतु हा मात्र स्लो ऑन पद्धतीचा चेंडू. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आडव्या बॅटने इथे सुहासला मारायचा होता स्क्वेअर लेगला परंतु इथे बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. टप्पा पडल्यानंतर गती कुठेतरी पाहायला भेटली वेदांच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडूची सांगता थोडंसं अपील होतंय. इथे पाहायचंय परंतु बॅटर सेफ आहे. सलग 2 चेंडू निर्धाव फेकले. सुहास तांबेला शांत ठेवलाय युवा गोलंदाज वेदांत सावंत. किल्ला परिसरातील हा खेळाडू आणि त्याने चांगली गोलंदाजी केली आहे. भरपूर सामन्यांचा अनुभव नाहीये. 3 स्पर्धा झाल्यात. या वर्षीच पंचशील देवगडमध्ये या खेळाडूचं डेब्यू करण्यात आलाय आणि चांगली गोलंदाजी. परंतु इथे फटका फसलाय की काय. यस इथे क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑनला आणि इथे मात्र चांगला झेल पकडलाय. इथे सुहास तांबेला माघारी परतावं लागेल. टीमला बसलेला 4था हादरा. आउट होतोय सुहास तांबे. 4ला 28 अशी परिस्थिती आहे DRCC जामसंडे टीमची. 4ला 28. 4थ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. इथे मोठी धावसंख्या रचावी लागेल DRCC जामसंडे या टीमला. 50-55 धावा बनवाव्या लागतील कारण दोन्ही संघ ताकदवान आहेत. दोन्ही संघामध्ये अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा आहे. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होईल. टीमची धावसंख्या 4ला 28 अशी परिस्थिती आहे.
नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होतोय गुरु सावंत. गुरु सावंतचा विचार केला तर देवगड तालुक्यातील भटवाडी गावामधला हा खेळाडू त्या परिसरामध्ये सातत्याने खेळताना दिसलाय. सर्कल क्रिकेट पासून त्याने सुरुवात केली आणि आता मात्र ग्रामीण क्रिकेट खेळताना दिसतोय. टेनिस गुरु सावंत स्ट्रायकिंग एंडला. वेदांत सावंत गोलंदाजी मार्कवर. फुल्लर लेनचा चेंडू स्टिअर केलाय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू पकडलाय परंतु इथे मात्र गुरु सावंत थोडासा स्लिप झालाय आणि त्यामुळेच की काय एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय DRCC जामसंडे टीमला. टीमची धावसंख्या वाढते. आतापर्यंत चांगलं रोखलंय पंचशील देवगडने. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना अवि देवगडकरने 10 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर शाहिद होलसेकर चांगली गोलंदाजी करून गेलाय. पुन्हा एकदा अवि देवगडकर चांगली गोलंदाजी केली आहे. आता मात्र वेदांत सावंत हा चांगला चेंडू ऑफ स्टंप पिच करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र स्लो ऑन पद्धतीचा चेंडू. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 4-29 अशी परिस्थिती आहे. DRCC जामसंडे या टीमची धावसंख्या म्हणजेच काय तर 3 ओव्हरचा खेळ संपला तेव्हा मात्र 27 धावा होत्या स्कोर कार्ड वरती आणि आता मात्र वेदांत सावंत आणि सुरेख गोलंदाजी केली आहे. 2 फक्त धावा खर्च केलेत वेदांत सावंतने आणि 1 गडी बाद केलाय तो म्हणजे सुहास तांबे सारखा अष्टपैलू खेळाडूला. नवीन गोलंदाज मैदानात येईल. वेल प्लेड. ते चांगली गोलंदाजी वेदांत सावंतच्या माध्यमातून. ओव्हर क्रमांक 5 राहुल. चांगला चेंडू स्विंग इन मिस. काय गोलंदाजी केली बन्नाट. इथे मिडल स्टिक वरून हा चेंडू थेट यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये ओव्हर क्रमांक 4 पेश करताना वेदांत सावंतने 1 गडी बाद केलाय आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्यात. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा बीट झालाय परंतु इथे खेळपट्टीच्या बाजूलाच राहतोय. स्वतः चेंडू राहुल आरेकर कलेक्ट करतोय. तोपर्यंत 1 धाव टीमच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाते. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. तीसला 4 अशी परिस्थिती आहे DRCC जामसंडे टीमची. पुन्हा एकदा रोशन स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला चेंडू कव्हरला दिशा दिली आहे. दीपेश आहे त्या ठिकाणी. 1 बाउन्स चेंडू पकडलाय तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण कव्हरला केलं जातंय तोपर्यंत 2 धावा. टीमची धावसंख्या वाढते. इथे आक्रमण चढवावं लागेल. 32 टीमची धावसंख्या. पुन्हा एकदा रोशन वडपकर स्ट्रायकिंग एंडला. गुरु सावंत नॉन स्ट्राइक एंडला. ओव्हर क्रमांक 5 सध्या प्रगतीपथावरती. राहुल आरेकर पुन्हा एकदा तसाच फटका सजवलाय. भरपूर पुढे चेंडू आहे. दीपेशने 1 बाउन्स चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न. तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. 2 मोठे फटके तुम्हाला पेश करावे लागतील या ओव्हरमध्ये. रोशन वडपकरला क्षमता आहे. मनगुटामध्ये भरपूर ताकद आहे. भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळतोय आणि त्याचा फायदा आज उठवावा लागेल रोशनला. राहुल आचरेकर समोर गोलंदाजी. मोठा फटका सजवलाय. पायचा या ठिकाणी. पायचा 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय का. पंचांचा सिग्नल अपेक्षित असेल आणि या ठिकाणी षटकारासाठी जातोय. 6 धावा. रोशनच्या बॅट मधून निघालेला हा पहिला षटकार. या षटकाराच्या साहाय्याने टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 40-4 अशी परिस्थिती आहे DRCC जामसंडे या टीमची. अशा पद्धतीची बॅटिंग तुम्हाला करावी लागेल. 40-4 ओव्हर क्रमांक 5. ला 4 अशी परिस्थिती आहे. DRCC जामसंडे ओव्हर क्रमांक 5 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. रोशन 1 षटकार खेचलाय. आता मात्र अशा पद्धतीची बॅटिंग तुम्हाला करावीच लागेल.
ओव्हर क्रमांक 5 सध्या प्रगतीपथावरती आहे. आतापर्यंत रोखलं होतं अभि देवगडकर, शाहिद होलसेकर, वेदांत सावंत आणि हा मात्र फुलर लेनचा चेंडू पाहायचंय. एक धाव कंप्लीट केली आहे. यष्टीरक्षक मिस झालाय. बॅकअप करेपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि यावर मात्र माघारी परतावं लागेल गुरु सावंतला. 2 धावांवरती इथे बाद होतोय गुरु सावंत. टीमला बसलेला 5वा आदरा म्हणावा लागेल. टीमची धावसंख्या 5/42 अशी परिस्थिती आहे. DRC जामसंडे या टीमची धावसंख्या. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होईल नदीम. टीमची धावसंख्या 42. राहुल आरेकर शेवटचा चेंडू फेस करण्यासाठी इथे रोशन वडपकर चौकार षटकार मारेल का? पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवलाय परंतु इथे भरपूर पुढे आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षण येतोय. अप्रतिम शाहिदने झेल पकडलाय. असं वाटत होतं की भरपूर पुढे पडेल चेंडू परंतु शाहिदने इथे उंचीचा फायदा उठवलाय आणि यावर मात्र रोशन वडपकर आउट होतोय. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 6 गड्यांच्या मोबदल्यात टीमची धावसंख्या 42. 6/42 अशी परिस्थिती आहे. विजयासाठी 43 धावांची आवश्यकता असेल पंचशील देवगड या टीमला. चांगली गोलंदाजी ते पाहायला भेटली. सध्या मॅच चालू आहे ती मात्र DRC जामसंडे विरुद्ध पंचशील देवगड या दोन टीम मध्ये ही मॅच चालू आहे. टॉस जिंकला होता पंचशील देवगड टीमने. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. बॅटिंग करताना DRC या टीमने प्रवीण गाडी आणि पारस नलावडे या टीमने मॅचला सुरुवात केली परंतु प्रवीण गाडी इथे धावचीत झाला पहिल्या ओव्हरमध्ये. परंतु एका बाजूने पारस नलावडेने 17 धावांची चांगली खेळी केली. त्यानंतर मात्र प्रणित सावंत एका धावेवरती बाद झाला. सुहास तांबे थोडासा चांगली बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी. हातभार लावला परंतु रोशन वडपकरचं कौतुक करावं लागेल. त्याने सुद्धा चांगली बॅटिंग केली या मॅचमध्ये. पारस नलावडे एका बाजूने 17 धावांचं योगदान दिलंय. टीमची धावसंख्या 42. विजयासाठी 43 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. मी थांबतोय, तुम्ही थांबू नका. तुम्ही पाहताय सध्या तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025. तर यानंतरचा आवाज ऐकाल आपल्या देवगड मध्ये. सर्वात प्रथम या ठिकाणी पहिल्यांदाच आमच्या देवगड नगरीमध्ये आले आहेत. आपलं सहर्ष स्वागत. आणि माझ्यासोबत जोडले जात आहेत कृष्णाजी देवजी सर आणि मी उत्तम मुनगेकर. काही वेळासाठी रजा घेतोय. ओव्हर टू कृष्णाजी सर.
धन्यवाद उत्तम मुंडके सर, वैसे प्रदीप सर धन्यवाद आपका भी। देखिए 43 पर टोटल जो कि जिससे पीछे मैदान पर अंतिम 30 गेंदों पर जो कि मैच ऑन रहेगा दोनों टीमों के लिए। और बिल्कुल उत्तम सर ने जिस तरह से कहा, हारने वाली टीम को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जीतने वालों को आगे कुछ करनी पड़ेगी इस वक्त इस मैच में। तो शायद कहीं ना कहीं अब प्रेशर मैदान पर, क्योंकि इस वक्त अगर आप बताई जाए तो इस मुकाबले आपको बड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा मैदान पर। शुरुआत के इस माहौल पर बिल्कुल अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए 43 रनों का फासला रखा है 36 गेंदों पर। और पहला ओवर जो कि पावर प्ले करेगा मैदान पर प्रवीण खाड़ी, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से, और स्ट्राइक पर जो कि बैटिंग करते हुए तौसीफ मैदान पर, तौसीफ और सूरज जोड़ी मैदान पर। हमारे साथ स्कोरर में इस वक्त जागरूक जोशी जो कि जुड़ चुके इस मैदान में। जागरूक सर आपका स्वागत लंच के बाद। शुरुआत का माहौल मैदान पर बिल्कुल अच्छा मुकाबला, 43 2 रन है मैदान पर। ओके हम रेडी, 7-8 कदमों का जो कि शुरुआत इस पावर प्ले के ओवर में। पहला बिल्कुल लॉन्ग पर एक खिलाड़ी मिड विकेट पर, 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर। शॉट गैन शॉट ऑन पुल के ऑन साइड पर मिड विकेट और खिलाड़ी वहां पर है सीधे हाथ में, और पहला विकेट निकला 0 पर मैदान पे। 43 रनों का सवाल, उस सवाल के बीच में वो फासला मैदान पर, शॉर्ट पिच गेंद का मौका आपके पास हाथ खोलने का, और शायद एक खिलाड़ी को ढूंढा मिड विकेट पर, और पहला विकेट निकला इस वक्त इस मैच में। और एक विकेट नुकसान के बाद 43 का पीछा करती सामने से 0 पर 1 मैदान में। नया बल्लेबाज अभी पहुंच चुका है मैदान पर इस वक्त स्ट्राइक पर। पहला विकेट निकल चुका है, टीम का स्कोर है 0 पर। तौसीफ लौट चुका है, कोई रन नहीं बना अपने खाते में, 0 पर निकला वो खिलाड़ी। और शायद देखिए इस तरह से माहौल मैदान पर, कवर पॉइंट पीछे रखा है, पॉइंट पीछे रखा है, बिल्कुल सर्कल के ठीक पास रखा है। मतलब जो स्लिप ऑन और स्लिप ऑफ है ना, वो उतना आस पास पाई है, थोड़ा सा दूर रखे मैदान पर। ऑफ टॉप के बाद हल्के से कट किया गेंद को, शरीर के करीब गेंद को लिया, हल्का सा बिल्कुल अपना ब्लेड खोला बल्ले का, जहां पर वो सिंगल निकला। और सिंगल के साथ कहानी में बिल्कुल शुरुआत मैदान पर 43 का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन पर। अभी अब जाएगा स्ट्राइक पर, अभी नॉन स्ट्राइक एंड पर सूरज अब स्ट्राइक पर जाए, बाइक की छोड़ी मैदान पर। ठीक है, लेफ्टर खिलाड़ियों के पास वो अमन ताकत बहुत ज्यादा रहती है बल्लेबाजी करने की, और बड़े शॉट मारने के बाद शायद उसी उम्मीद पर इस खिलाड़ी को भेजा गया कि शुरुआत के पावर प्ले के उसमें आक्रमण किया जाए। 15 10 12 रन अगर बनते हैं पावर प्ले में तो मैच आसानी के साथ हो जाएगा मैदान पर। और दोनों टीमों को इतना भी पता है ये मुकाबले में अगर थोड़ी सी भी चूक भूल हो गई ना, तो बाद में मौके बहुत कम रहेंगे वापसी के। वापस खेल मैदान में इस बार गेंद को खेला कवर पर, शायद खिलाड़ी पीछे रखा है, कवर खिलाड़ी बिल्कुल पीछे से वहां पर दौड़ता हुआ। हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला, लेकिन जब तक उसको रोका जाएगा शायद थ्रो उतनी अच्छी होगी, शायद कॉल अच्छा, 2 रन मैदान पर बनते हुए। दो के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 3 रन पर 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। देखिए मैच ऑन है ये दोनों टीमों के लिए, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। 30 गेंदे 43 का फासला तय करना पड़ेगा, उसके जवाब में वो शुरू का पहला विकेट निकला मैदान पर। और इस बार रिवर्स खेलने का बाद पल्ले के बिल्कुल निचले इस पर के लड़खड़ाते निकली शॉट कवर पर। शायद अमूमन वो बड़ा शॉट था मैदान पर अगर बल्ले पर भी जाती तो, लेकिन एक ही रन वहां पर बना। वो सिंगल के साथ कहानी में वापसी मैदान पर, मतलब टीम का जो स्कोर है ना, तो यहां से हो चुका है 4 मैदान में। चारों समय बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, मतलब मैदान पर इस वक्त आउटफील्ड बहुत अच्छी क्विक है, आपको क्रिकेटिंग शॉट खेलने पड़ेंगे। और पिच गेंद इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, 1 बाउंस 4 रन के लिए। आठ रन पर पहुंचा टीम का स्कोर हो चुका है इस मैदान पर, जबकि 1 विकेट नुकसान के बाद।
43 का सवाल मतलब 43 रनों का सवाल, उस सवाल का जवाब देता वही टीम है। शुरू में विकेट टेक लेकिन और पिच गई थी, सामने डाली विकेट जहां पर आपको हाथ खोलने का पूरा मौका मिला मैदान पर। ऑप्शन के बाद कट किया पॉइंट पर सीधे खिलाड़ी के हाथ में, वो सफलता दूसरी ही गेंद पर निकली। देखिए इससे पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट निकला, उसके बाद अंतिम गेंद पर जिस तरह से माहौल बना, यहाँ पर पॉइंट पर कट मारा, हवा में गेंद निकली और उसी के साथ ये भी ओवर भी समाप्त है। एक ओवर के बाद 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन पर। अब जाएंगे सूरज स्ट्राइक पर, राहुल पहुंचेंगे नए खिलाड़ी नॉस्टैक एंड पर, मतलब एक ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन पर, 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ। तारा स्पोर्ट तारा मुंबई जो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पड़ाव, लगभग ये पहला दिन मैदान पर। और आज देखिए इस तरह से कमेंट्री कक्षा में हमारे साथ जो कि उत्तम मुंगेकर सर, उनके साथ प्रदीप देवलकर सर जो कि जुड़ चुके हैं इस मैदान पर। आज खासकर स्कोरिंग पर जागरूक जोशी जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जागरूक सर, पहली बार आपको भी मौका मिला स्कोरिंग करने का इस समय पर, आज के दिन पर। आपने बहुत बार किया होगा लेकिन इस प्रतियोगिता में और एक दिन जो अलग रहता है आपका, कुछ इस तरह से माहौल मैदान पर। नदीम के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर। देखिए अभी तक 24 गेंदें इस खेल में बची है, अभी तक जिससे पीछे यहाँ पर प्रथमेश के 5 डालना पसंद करेंगे। प्रथमेश अभी तक 24 गेंदों में कितने चाहिए? 35 रन की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। देखिए मैच दोनों टीमों का इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो इस वक्त पंचशील देवगढ़, उनके साथ जो कि दूसरी टीम लड़ती है मैदान पर, डीआरसीसी मैदान पर टीम लड़ती है। मतलब पंचशील देवगढ़ अब बैटिंग करी इस मुकाबले में, जो कि इस मुकाबले में अभी भी 24 गेंदों पर 35 की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। ओ बल्ले पर लगी है, स्लिप में खिलाड़ी पीछे है, बैकअप ठीक ठाक, ऑलवेज सब कुछ मैदान में। देखिए चाहते तो नॉस्टैक के बल्लेबाज दौड़ते रन था वहां पर, लेकिन मेरे को पूरे बीट हो गए। विकेट कीपर भी गेंद को बल्ले के बाहरी हिस्से में टकरा दी और कहीं ना कहीं कैचेस मुश्किल रहते मैदान पर हमेशा। और वही कुछ देखने को मिला, मुश्किल था वो कैच लपका नहीं गया, जहां पर नया खिलाड़ी नॉस्टैक एंड पर सूरज अभी तक स्ट्राइक पर डटा हुआ एकमात्र खिलाड़ी जो सेट है कुछ पल के लिए। और रिवर्स क्या अटेम्प्ट, थर्ड मैन सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। इनिंग का पहला सिक्सर मैदान पर देखने को मिलता था। क्या टाइमिंग था वो, बिल्कुल कुछ पटकी हुई गेंद थी, आसान से मौका था वो, और क्या आंखें जमाई रखी गेंद पर, और वो रिवर्स अटेम्प्ट किया बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच मैदान पर, और गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा से पार, सिक्सर मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 14 रन मैच में। 29 रन की आवश्यकता, एक बड़ा शॉट पैदा। देखिए एक बड़ा शॉट लगने के बाद तो थोड़ा सा मैं कहूंगा इस वक्त मैच ऑन हो गया, खासकर इस वक्त टीम जो खेल रही है पंचशील देवगढ़ टीम, उनके लिए देखिए एक बड़े शॉट की अहमियत इस समय पर बहुत ज्यादा मैदान पर। क्या वो खूबसूरत टाइमिंग, इनका पहला छक्का देखिए, बातचीत हो रही है कुछ पल, देखिए एक बड़ा शॉट लगने के बाद जो माहौल बन चुका है। ओके थैंक यू। देखिए जिस दर्शक ने भी बॉल को ढूंढा उसका धन्यवाद हम तहे दिल से व्यक्त करेंगे, क्योंकि भाई बहुत आवश्यकता थी हमें भी खास टीम के लिए। देखिए बॉल को बिल्कुल
चेंज नहीं किया जा सका है। और वही गेंद अब वापस मैदान में आ चुके हैं, अंपायरों के साथ बातचीत हो चुकी है और सब कुछ अब देखना पड़ेगा क्या हुआ। देखिए वो बड़ा शॉट मैदान पर, बड़े शॉट का एक असर रहा मैदान पर और शायद वही बॉल को फिर से मंगाया गया। वापस खेल मैदान में चलेगा, बिल्कुल माहौल अच्छा। एक बड़ा शॉट, एक सिक्के के सिक्से के साथ मैदान में माहौल कितना बदला, 14 पर पहुंचा टीम का स्कोर। तरलेसो का पीछा करना पड़े गेंदबाजी में जो कि तब्दील हो चुकी है। एक जो कि पहली गेंद पर नदीम के लगा वो छक्का, मतलब एक डॉट, उसके बाद वो सिक्सर मैदान पर और माहौल बदला मैदान पर। स्ट्राइक पर सूरज मैदान पर इस दोपहर के समय पर। शॉट एम, शॉट टम्पल, सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है, सीधा मिड विकेट सीमा खिलाड़ी के हाथ में और वो विकेट निकला मैदान पर। शायद मैं कहूंगा भरपूर शॉट गेंद थी, काफी आधे रास्ते में पिच हुई थी, मौका था आपके पास बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद उतनी टाइमिंग नहीं किया, गेंद ना बिल्कुल हवा में खड़ी हो गई और मिड विकेट खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ी। क्या वहां पर फील्डिंग मैदान पर, उस कैच को लपका, विकेट निकला मैदान पर तीसरा। 3 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 43 का पीछा करती हुई मात्र 14 रन पर। नया बल्लेबाज शाहिद पहुंच चुका है मैदान में। मैच दोनों के लिए अच्छा है, दोनों टीमें बहुत सुंदर है मैदान पर, बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल दावेदार कड़क मुकाबला है। दोनों टीमों को जानते हैं इस समय पर विकेट की अहमियत क्या है। सेट खिलाड़ी जो आउट हो चुका है मैदान पर, अपने खिलाड़ी दोनों ही मैदान पर, राहुल और शाहिद ये जोड़ी, अब कोई किसी ने कोई गेंद नहीं खेली है। ऑफ टर्न का बैकवर्ड पर कट किया, हवा में रखा गेंद को, पॉइंट खिलाड़ी तेजी के साथ निकला, शायद थोड़ी सी गफलत, खराब फील्डिंग, यहां पर तीसरे का होने, तीसरा निकल सकता है। 2 रन निकल चुके हैं और गेंद निकली पॉइंट सीमा रेखा पर, 3 रन निकल गए, शायद कॉल होगा चौथे रन के लिए, लेकिन शायद चौथा बन सकता था अगर मैदान पर दौड़ते तो। 3 वैसे ही बन चुके मैदान में, तो ये थोड़ी सी खराब फील्डिंग, पहले हाँ ना, उसके बाद ना, उसके बाद हाँ और फिर से वापसी में ना मैदान पर। 17 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। पॉइंट के खिलाड़ी की थोड़ी सी गलती मैदान पर, कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर दौड़ने की, देखिए वैसे एक रन तो वैसे ही बन जाता मैदान में, लेकिन 3 रन के साथ नया खिलाड़ी अब बिल्कुल पहुंचेगा स्ट्राइक पर। दोनों नए खिलाड़ी थे, किसने खाता नहीं खोलता, यहाँ पर 3 रन के साथ खाता खोला इसमें शाहिद ने, और राहुल अब पहुंचेगा स्ट्राइक पर मैदान पर। 17 पर पहुंचा, 43 का सवाल मैदान में। देखिए जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता अंतिम 30 गेंदों पर, जहां पर विकेट निकले 3 मैदान में। और फिर से आखिरी समय कलाइयों के सारे बिल्कुल देखिए क्या कलाकारी है, आखिरी समय पर लेट कट शॉट है ये, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, आखिरी समय तक गेंद को देखा गया, हल्का सा बल्ला लगाया गेंद पर, शायद गैप ढूंढ ना पाए, अगर गैप निकल जाती तो शायद ये बनते 4 रन मैदान पर, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत कोई है ये, बिल्कुल देखा से बिल्कुल आखिरी क्षणों में गेंद को लगा रहे तो अपनी पोजीशन बदली, वहां से वो सिंगल ही निकलेगा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 18 रन मैदान पर। दोपहर का समय, दुधैया धूप, मैदान में हवा बिल्कुल उतनी तेज नहीं है, लेकिन आज जो मजा मैदान पर आ रहा है, उतनी काबिलियत इस मैच उसमें। और इस बार थोड़ी सी और पिच गेंद सामने के कवर पर खेला गया, टाइमिंग कुशल थी, जहां पर देखिए ये फील्डिंग देखिए, थोड़ी सी गफलत, और मैं गफलत इसलिए कहा क्योंकि देखिए आपको गेंद पर जल्दी दौड़ना था, आपको गेंद का इंतजार नहीं करना है। अगर गेंद पर दौड़कर एक कदम भी दौड़ा जाता तो शायद मौका बनता आउट न आउट करने का, लेकिन आप दौड़े नहीं, वहीं पर खड़े हो गए, गेंद को अपनी तरफ आने दिया, उतना समय मिला बल्लेबाज को और उतने समय में निकला वो दूसरा रन और टीम का स्कोर पहुंचा प्रति ओवर 10 रन मैदान पर 20 रन पर। हॅलो हॅलो, या ठिकाणी मंडळाचे आधारस्तंभ देणगीदार
श्री यश रानडे यांचं आगमन झालेलं आहे. मंडळाचे अध्यक्ष मान्य श्री सतीश धुरतजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन सम्मान करावा. 18 गेंदे 23 रन जिससे पीछे मैदान पर ऑफ टॉप के बाद कट किया गेंद को पॉइंट सी मार. क्या टाइमिंग था वो, बहुत सुंदर जोर से फटका शॉट देखे कितना ताकतवर था और टाइमिंग इतना अच्छा था ना कि निकली बिल्कुल कारपेट सारे वो भी सीमा रेखा से पार और किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई भी मौका नहीं बना मैदान पर. इस चौवे के साथ तो 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. ठीक है, 23 रन चाहिए थे अंतिम 18 गेंदों पर, जहां पर अपने फासला बहुत कम कर दिया. अब यहां से एक बाउंड्रीज लगने के बाद मामला थोड़ा सा बिल्कुल विश्वास भरा मैदान पर. देखिए इस जोड़ी की अगर बात बताई जाए तो अभी तक एक बाउंड्रीज लगा चुका है राहुल मैदान पर अपने नीचे 5 रन पर. इस बार बिल्कुल अच्छा क्रिकेट, हल्के हाथ से गेंद को खेला पॉइंट पर, वो सिंगल मैदान पर निकलते. सही सोचे क्रिकेट में. देखिए मैं बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी जब बड़ा शॉट निकले तो आपको इक्का दुक्का बनाकर मैच को थोड़ा ले जाना पड़ेगा आगे. कुछ उस तरह से बल्लेबाजी मैदान पर 25 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का. तायर बाई की जोड़ी में एक राहुल की अच्छी बैटिंग. राहुल आरेकर जो कि नॉस्टैक एंड पर रहेगा सामने से. इस समय पर ओवर द विकेट से वापस गेंदबाज और इस बार बढ़िया शॉट सीधा खेला गया लॉन्ग ऑफ पर. पहला रन बहुत, ये फील्डिंग होनी चाहिए. आप गेंद की तरफ जितनी जल्दी पहुंचेंगे ना उतने ही फासले कम हो जाएंगे बल्लेबाज की वापसी करने के. और देखिए बल्लेबाज ने जैसे देखा 2-4 कदम और दौड़ चुके बल्ले गेंदबाज, तो फील्डर वहां से वो एक ही रन बनेगा. अगर आप गेंद का इंतजार करेंगे तो शायद मौके आपको दो के जल्दी पहुंचेंगे. लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बैटिंग के मैदान पर. ऑफ स्टंप के बाद वाइडिश गली के बगल से ढकेला. सिर्फ टाइमिंग, नजाकत, कलाकारी सब कुछ इस शॉट में. गेंद निकली सीमा रेखा से पार. 4 रन के लिए. लेट कट था, बहुत इंतजार किया उसके आखिरी क्षणों में बिल्कुल गेंद को सिर्फ इस्तेमाल किया गति का और वो गति के इस्तेमाल के साथ गेंद निकली सीमा. लेकिन इससे पहले भी किया था लेकिन वहां पर टाइमिंग ठीक नहीं थी. इस बार बहुत सुंदर टाइमिंग थी जहां पर वो चौवा निकला. 43 का सवाल, उसके जवाब में मात्र पहुंचा 30 पर टीम का स्कोर. और इस तो बैटिंग कर रही इस मैदान में जो कि पंचशील देवगढ़ टीम जो कि अस्त अच्छी स्थिति में. देखिए इसके बाद मात्र 13 रन की आवश्यकता मैच में बची हुई. 43 इसका मतलब आप समझ जाइए कि मुकाबला आसान हो जाएगा अगर एक बड़ी चौवा निकलता है तो मैदान पे. अच्छा क्रिकेट, हल्के हाथ से ऑन साइड पर सिर्फ कलाई करी. देखिए बहुत सुंदर टाइमिंग लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर. एक ही रन. देखिए शॉट से लगा ना कुछ हवा में रखा गेंद को, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑन ड्राइव था ये. ऑन ड्राइव का शॉट था, बहुत सुंदर टाइमिंग थी जहां पर सिंगल निकला. हवा में था जरूर लेकिन सेफ था, वहां से कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं. मतलब एक का दुक्का. एक देखिए दो जब चौवे लगे ना तो दोनों चौवों के बाद वो सिंगल की बिल्कुल भाषा मैदान पर. एक अच्छा क्रिकेट मैच में. और फिर से बल्ला तेज घुमाते हुए बल्ले पर लगकर गेंद निकली लड़खड़ाती जहां पर विकेट के बाद खुद चले गए. गेंद को उठा लिया अपने हाथों में जबकि इशारा आता अंपायरों का. मतलब ये तीसरा ओवर अब समाप्त हो चुका है. 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर जो कि 31 रन. अंतिम खेल बचा हुआ 12 गेंदों का और जिससे पीछे 12 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता. पहला विकेट निकला लगभग 0 पर, उसके बाद निकला 8 रन पर, उसके बाद 14 रन पर ये तीसरा विकेट निकला और उसके बाद लगभग 17 रन की पार्टनरशिप जोड़ी के बीच में मुकाबले में. ये सब कुछ जानकारी हमारे करीबी दोस्त इस वक्त दे रहे हैं जो कि जागृत जोशी. जागृत सर बिल्कुल धन्यवाद आपका. स्कोरिंग आपने बहुत ज्यादा की होगी प्रतियोगिता में लेकिन इस साल 2025 में शायद पहली बार ये मौका आ चुका है. आपकी चेहरे की रौनक, ये हंसी सब कुछ बयां कर रही है. वापस खेल मैदान में चलता हुआ लेकिन साथ साथ तारीफ करनी पड़ेगी टेनिस.in की भी क्योंकि उनके प्रथमेश बिल्कुल काम अच्छा कर रहे हैं. प्रथमेश आपका भी धन्यवाद. लंच के बाद तो आपका भी स्वागत. देखिए हर वो काम आसान नहीं होता, हर वो काम मुश्किल भी नहीं होता लेकिन आप उसे मुश्किलों को कितना आसान बनाते हैं ये सीखना पड़ेगा बहुत से लोगों से. लेकिन फिलहाल देखिए किस गेंदबाजी तब्दीली मोर्चे पर. गेंदबाज नमित क्या में मोर्चा मतलब 12 गेंदे जिससे पीछे 12 रन की आवश्यकता. नमित के सामने राहुल जो कि स्ट्राइक पर. लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी. अच्छा शॉट बिल्कुल कारपेट के साथ खेला. देखिए कदमों का इस्तेमाल पहले क्या हल्का से टाइमिंग क्या और कॉल देखिए विकेट के बीच की दौड़ की तारीफ करनी पड़ेगी.
आज की बात अगर बताएं तो फील्डर ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी, कोई खराब नहीं था, लेकिन विकेट में देखिए दौड़ पर शॉट जैसे लगा ना, राहुल ने पहले इशारा कर दिया स्ट्राइक से कि पलके झुकाकर भाई चलिए जोड़िए, 2 रन चाहिए वहां पर। अंतिम 11 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता, जिससे पीछे राहुल इक्का दुक्का बीच में बड़ा शॉट, बहुत सुंदर बैटिंग मैदान पर। देखिए कुछ कलाकारी, कुछ नजाकत, कुछ ताकत और कुछ टाइमिंग, ये सब कुछ इस मैच में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राहुल और साथ साथ शाहिद ने जो बैटिंग के मैदान पर लाजवाब मैदान पर। दस रन की जिससे पीछे आवश्यकता, मैच ऑन रहेगा, 11 गेंदे ऑन साइड पर, स्क्योर लेग हम पर खड़ी ऊपर से लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर गेंद निकल रही है और सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। क्या वो बिल्कुल अच्छा टाइमिंग, देखिए थोड़ा सा बिल्कुल घुटना ऊपर गया, पैर थोड़ा सा ऊपर कर लिया, कुछ नटराजन स्टाइल वहां पर, और बिल्कुल एक पैर पर थोड़ा सा दबाव वहां पर कंट्रोल रखा, और क्या वो खूबसूरत टाइमिंग। भाई कुछ क्रिकेट के शॉट होते हैं ना, वो देखने के लिए बहुत मजेदार लेते, और वही कुछ शॉट था मैदान पर। क्या खूबसूरत टाइमिंग, क्या बहारदार टाइमिंग, शॉट ऑफ द इनिंग होगा ये शॉट। देखिए इस शॉट ने मैच में सब कुछ क्लियर कर दिया। ये मुकाबला सामने वाली टीम इस वक्त पंचशील देवगढ़ में हाथ में जा चुका है, क्योंकि अब टीम का स्कोर हो चुका है इस मैदान पर 43 का जवाब, उसके जवाब में 37 रन पर। फुल टॉस गेंद, बिल्कुल टाइमिंग अच्छा, सुंदर टाइमिंग, शॉट खेलने के बाद तैयारी किया कॉल की, और ये दूसरा रन मैदान पर। देखिए रन चुराना इनको कहते हैं। देखिए बड़े शॉट के बाद वो इक्का दुक्का, हर बड़े शॉट के बाद वो सिंगल लिया गया, मतलब आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, ये सब कुछ घर पर बैठकर जो होमवर्क किया ना उसका परिणाम है ये। जब आप पहला मैच थोड़ा सा हार जाते ना, उसके बाद वो दबाव रहता है, और वो दबाव जिसने भी उठाया ना, वो मैदान में बिल्कुल हीरो बना मुकाबलों में। और बढ़िया कवर पॉइंट पर खेला, इनको वो सिंगल निकलता हुआ, इक्का दुक्का। अब मैच आसान हो चुका है, 40 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, मात्र 3 रन की आवश्यकता इस जिससे पीछे। वापस खेल मैदान में चलेगा, बिल्कुल लाजवाब खेल मैदान में, दायर बाई की जोड़ी। देखिए दोनों ने काम अच्छा किया, खासकर इस समय पर अगर बात बताई जाए, और इस बार रिवर्स के अटेम्प्ट, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। इस चौवे के साथ बिल्कुल मैच समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ अगर बात बताई जाए तो यहां से इस मुकाबले को जीता पंचशील देवगढ़ टीम ने। उनका मुकाबला होगा उनके साथ जो टीम लड़ेगी अब मैदान पर, मिस यू बंटी टीम, उनके बीच में मुकाबला होगा। जल्दी टॉस होगा इस मैच का, तो चलिए कप्तान दोनों टॉस के लिए भी पहुंचे, क्योंकि समय की कमी हमारे पास रहेगी। हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रदीप सर, आइए मैन ऑफ द मैच भी कौन रहेगा।